अनाया, अनाया, अनाया। जी। देखो, मैं औरों की बातों में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मेरा एक बहुत ही पुराना टेंडर फंसा हुआ था, आज वो अप्रूव हो गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। That's it। मुझे तो लग रहा था तुम मुझे डिनर पे लेके जाओगी, तो चले। अब मैंने ऑलरेडी खाना बना लिया आपके लिए। अरे यार, वो खाना पैक करके नजमा को दे दो। चलो लेट्स गो। वो सिकंदर अभी अभी सोया और फिर खाना यहाँ खाएं या बाहर एक ही बात है। अनाया, सिकंदर जब उठेगा तो रोएगा, और रोएगा तो अम्मी उसे देख लेंगी। आ जाओ। कब? आ जाओ। कम। कैसा लगा सरप्राइज? ये आरिफ, अब ये मत कहना कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। मुझे वाकई इसकी जरूरत नहीं थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? आपको तो पता है अहमद भाई और हिसार की गाड़ी भी घर में थी, लेकिन मैंने कभी चलाई नहीं। अनाया, पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम अब इस घर में रहती हो, और मैं चाहता हूं कि अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो। जो दिल चाहे करो, इंडिपेंडेंटली जियो, किसी से कोई पूछगिछ ना करनी पड़े। जरा तुम्हारी गाड़ी अंदर से देखते हैं। सुनो, वहां कहाँ जा रही हो? तुम्हारी सीट ये है। मैं चलाऊं? किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती थैंक यू। You're welcome। आरिफ, मुझे अच्छी तरह याद आ गया, इस शख्स को मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था। ये वहाँ चिल्ला रहा था और न जाने ये वहाँ क्यों था। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ गुजारूं और खुश रहूं। अभी मेरी ख्वाहिश अल्लाह मियां पूरी कर रहा है, और तुम हो के दूसरों के लिए इतनी परेशान हुई। दूसरे भी इतने गैर नहीं है आरिफ, आप सेंसिटिव हैं। ऊपर से आपने खुद मुझे बताया था कि अहमद भाई भी उसे देखकर उस दिन चौंक गए थे। फिर उल्फत आंटी भी इतना परेशान है, और मैंने खुद उसे थाने में देखा था। मैं क्या कर सकता हूँ अनाया, मुझे मिराल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने देखा था ना, वो कितनी मगरूर हो गई, जैसे वो लड़का कहीं का कोई प्रिंस वगैरह। धनी वो कहाँ के सब्ज बाग दिखा रहा होगा।
ऊपर से लड़कियां ना बहुत अहमक होती हैं, बहुत जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाती। अनन्या, इस वक्त मुझे तुम अहमक लग रही हो। हम लोग अपनी आउटिंग के लिए निकले, एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए, और तुम एक टॉपिक मिल गया उसके पीछे पड़ जाती है। चाबी दो, सारी मूड का सत्यानाश कर दिया। मैं चलाता हूँ गाड़ी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं चलाती हूँ। अहमद, क्या हुआ है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। खैरियत तो है ना? और ये तुम्हारे हाथ में पेपर्स कैसे हैं? बैंक का नोटिस है। जो लोन लिया था उसकी इंस्टॉलमेंट 3 महीने से जमा नहीं हुई। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? क्या होगा? सड़क पर आ जाएंगे, और क्या होना है। हर रोज हिसार का एक एक प्लंडर सामने आ रहा है। क्या हो गया? सब ठीक तो है? क्या खाक ठीक है? तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम अपनी जॉब छोड़कर कम से कम ऑफिस ही देख लेती, कम से कम हिसार को गाइड ही कर देती। लेकिन नहीं, तुमने अपनी लड़ाइयां जो लड़नी थी, कारोबार जाए पहाड़ में। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हिसार रोजाना मुझसे बिजनेस के मामला डिस्कस किया करता था कि ऑफिस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हमें तो वो यही बताता था ना कि ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है और सारा कुछ वो अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। कहां है वो हडराम? कहां है हिसार? वो अपने कमरे में ही होगा। हिसार, हिसार कहां हो? नीचे आओ। हिसार, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हैं? तुमने अभी तक लोन की इंस्टॉलमेंट जमा क्यों नहीं करवाई है? कैसे करवाता? मेरे पास कोई कानून के खजाने नहीं है। मेरे अपने खुद के भी कुछ खर्चे हैं और जो कुछ मैं कमाता था वो आपके वकीलों की फीस में चला जाता था। एक सेकेंड, तुमने तो हमें ये बात नहीं बताई। हमसे तो यही कहता रहा कि ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है। काश इसे सही और गलत का फर्क मालूम होता। अच्छा, तो अब सब मिलके मुझे कहेंगे एक मैं ही बुरा हूं ना इस घर में। और आप आज जो यहां खड़े होकर इतनी बातें कर रहे हैं मेरी वजह से कर रहे हैं। एक मैं ही था जो जगह जगह ठोकरें खाता था सिर्फ आपके लिए। कौन सा ऐसा महंगा वकील था जिसके ऑफिस की खाक नहीं छानी मैंने? तुम्हारी वजह से तो सिर्फ खाक ही हुआ है हिसार। अगर आज मैं यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं ना, तो इसमें तुम्हारा नहीं सनिया का एहसान है मुझ पर। वरना तुम जो कर रहे थे मेरे साथ, सजाए मौत की तरफ लेके जा रहे थे मुझे तुम। अच्छा, इतना भी कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया सनिया ने आपकी जात पे। तो यही समझती हो कि उसका कोई एहसान नहीं है मुझ पर? सारी जिंदगी के लिए मेरी निगाहें झुका दी, जमीर मेरा अलग मलामत करता है, और तुम कह रही हो कि अगर आपको अपने जमीर की इतनी आवाजें सुनाई दे रही है ना, तो एक काम करें, उसको अपनी जिंदगी में शामिल क्यों नहीं कर लेते? इस तरह आपकी गलती का मदावा भी हो जाएगा। भाई आप जानते हैं, जासिम की नफरत के लिए आप हमेशा मुझे कसूरवार ठहराते थे ना, उसका बीज भी भाभी ने बोया था। नफरत करती है उस खानदान से, दिन रात उनकी बुराइयां, उनकी खामियां बताती रहती हैं। अभी आपने देखा नहीं संध्या के नाम पे किस तरह से रिएक्ट किया इन्होंने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने नफरत का बीज बोया?
अपनी गलती का खुमियाजा मेरे सर पे क्यों थोप रहे हो तुम? क्या गलत कह दिया मैंने? अगर मेरे हाथ गंदे तो आप लोग के भी धुले हुए नहीं, खास तौर पे भाभी आपके। हमेशा आपने जले पे तेल का काम किया है। हर मामले में सुलझाने के बजाय उसको बिगाड़ा है। ये क्या नया तमाशा लगा दिया तुम लोगों ने? खुदा के वास्ते अब बस भी कर दो। वाह वाह, जब भी मैं अपने दिफा में कोई बात करता हूं आपको लगता है कि तमाशा हो रहा है। ये दोनों नजर नहीं आते आपको? एक मेरा भाई जो मुझे ऑफिस में हमेशा जलील करता रहता है और उसकी बीवी घर आने पे मेरा जीना हराम कर देती है। हालांकि मैंने हर काम इनके कहने पे किया, जो इन्होंने बोला वो माना है। चुप! देख रहे हैं आप? आपके सामने इसका ये रवैया मेरे साथ। सोचे आपके पीठ पीछे किस तरह का बिहेव करता होगा मेरे साथ ये, कि एक साल इस घर में मैंने कैसे गुजारा ये मैं ही जानती हूँ, और आप कहते हैं कि सनिया का एहसान मानूं मैं। एक साल कैसे गुजारा बताऊं मैं? एक एक दिन खुली किताब की तरह है। बुला नहीं हूं मैं दादू भाई को। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप क्या बकवास कर रही है? छोटे बड़े की तमीज सब कुछ भुला चुके हो तुम। बकवास ही एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा इसार। दबाओ जो मेरी नजरों के सामने से, बदतमीज। तुम्हारा यही खोलता दिमाग हमें मुसीबत में डाल गया है। छोटे बड़ों का तुम्हें अदब लिहाज नहीं रहा है। इससे तो बेहतर था कि जासिम को मारने की बजाय तुम खुद को मार लेते। Come in. अनाया, मेरे कमरे में बिना इजाजत आने के तुम्हारे पास कानूनी और शरई हक दोनों है, फिर भी तुम इस तरह क्यों आती हो? ये कहवा लाई थी आपके लिए, पी लें तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम्हें देख लिया, तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। कहाँ जा रही हो? अब वो सिकंदर अकेला है, करवटें बदलता है, ये ना बेड से गिर जाए। अकेला तो मैं भी हूं। अनाया, प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूं तुम इतना कंफ्यूज हो जाती हो, इधर उधर देखने लगती हो, मुझसे नजरें चुरा लेती हो, और जब दूसरों की बात हो तो मेरी आंखों में आके डाल के लड़ने लगती हो। एक बात बताओ, मुझसे ज्यादा तुम्हें दूसरे अजीज हैं? कौन दूसरे? मेरी एक्स वाइफ। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने उससे दोबारा कांटेक्ट किया, उससे बात करने की कोशिश की, और ये देखो, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं बस इतना चाहती हूँ, आप एक साफ और सच्चे दिल के मालिक हैं। जब तक हमारा रिश्ता नहीं हुआ था तब आपने कितने खुलूस के साथ मेरी मदद की थी। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप वो खुलूस उसके लिए भी दिखाएं, ताकि बाद में आपको कभी कोई गिल्ट ना फील हो। अनाया, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैंने हमेशा इंसानियत और रिश्ते वक्त पे निभाए, और अब तुम्हारा रिश्ता निभाने की बारी है। मैं आती। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो,
छोटे बड़ों का तुम्हें अदब लिहाज नहीं रहा है। इससे तो बेहतर था कि जासिम को मारने की बजाय तुम खुद को मार लेते। एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीन लिया, सके भांजे को यतीम किया। बस नहीं है हिसार, बस नहीं है। अरे कौन सी बकवास भाई? चले जाओ यहाँ से, मेरे शौहर के कातिल हो तुम। एक वक्त आएगा हिसार जब तुम उस दिन को पछताओगे। तुम मौत मांगोगे और तुम्हें मौत नहीं आएगी। रॉन का अंजाम सबको पता भी है, लेकिन तब तक एहसास नहीं होता जब तक हम अंजाम तक पहुंच नहीं जाते। यहाँ से उसको अपनी हिफाजत नहीं रही। एकदम क्या हो गया अल्लाह, अल्लाह। जी डॉक्टर साहब, सॉरी, ही इज नो मोर। क्या क्या? अनाया, इस घर में बहू पहले भी थी, लेकिन जिस तरह तुमने मेरा घर संभाला है ना, लगता है कि मेरे घर की किस्मत जाग गई है। मोमानी, जब आप मुझे इतना मान और एतमाद देंगी तो क्या मैं जिम्मेदारी भी उठा नहीं सकती? बेटा, मान एतमाद तो मिराल को भी बहुत दिया था, लेकिन उसने क्या किया, बल्कि उसके बहकावे में आकर मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला, बिला वजह कटहरा लगा लिया था। सच पूछो तो
अंदर से बहुत शर्मिंदा होना आया। मानी, आप ऐसे बात करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। उस टाइम जो कुछ भी हुआ शायद हालात ही ऐसे बन गए थे। खैर छोड़ें, खाना तैयार है और आप प्लीज मामू को कॉल करके पूछें कहाँ तक पहुंचे हैं। अम्मी, क्या हुआ है बेटा, परेशान हो? सब खैरियत है? अम्मी वो बोलो ना बेटा, क्या बात है? हिसार ने खुदकुशी कर ली। या अल्लाह, तुम आ गई क्या? तुम अनाया, हमने तुम्हारा घर उजाड़ दिया था ना। ये देखो, ये हमने भी अपना घर उजाड़ दिया हमने अपना घर अपने हाथों से ना, ये हमने घर उजाड़ दिया हमने अपना। इधर ये हमारे भाई की लाश पड़ी है, ये हमारे भाई की लाश पड़ी है। ये देखो, जैसे जासिम पड़ा था ना, ये बिल्कुल वैसी लाश पड़ी हुई है। ये बेजान साकित। हाँ, और वो, इसे पूछो इसने ऐसा क्यों किया इसने ऐसा? मुझे तो नहीं बता रहा, शायद तुम्हें बता दे। हाँ, तुम्हें बता दे। मैं जासिम से लड़ा था। मैं जासिम से लड़ा था। इसने जासिम को मार दिया। मैंने इसे डांटा, इसने खुद को मार दिया। तो ये, अगर इसे मेरी डांट इतनी बुरी लगती थी तो इसने खुद को खत्म क्यों किया? इसने खुद को खत्म? मुझे मारना था ना, मुझे मार देता। खुद को खत्म क्यों कर लिया इसने? हैं? मैं कैसे संभालूं अपने आप को? हाँ, कैसे? मेरा आज बाजू कट गया। आज मुझे पता चला चचा की तकलीफ का, उनके दुख का, कि वो कैसे तड़पते होंगे अपने बेटे के लिए, अपने जासिम के लिए कैसे तड़पते होंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि आज मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा चला गया। और तुम ऐसे क्या देख रही हो तुम? हाँ, तुमने इसी बातों सुनाई थी ना इशार को? हाँ, तुम्हारी वजह से इसने ऐसा किया ना। हाँ, मैं सीधा नहीं छोड़ूंगा। क्या संभाल दूंगा तुम्हें भाई, जान संभाल दूंगा। भाई क्या कह रहे? होश करे। ये होश नहीं है, ये होश नहीं है। हकीकत है। ये मेरे भाई की लाश पड़ी है। ये हकीकत है। ये हमारी वजह से मरा है। ये मेरी बीवी की वजह से मरा है। ये मेरी बीवी की वजह से मर गया।
ये मारा, देखो, है, बोलो। ये लाश नहीं है भाई, नहीं है ये लाश, ये आपकी झूठी अनाज से धर्मी पड़ी है। हिम्मत समझेगा कि मैंने आपको या एसार को बद्दुआ दी होगी। मुझे भी इतनी तकलीफ हो रही है भाई साहब मेरा। काश आपको अपने गुस्से पर काबू पाना आता भाई। आप दोनों के गुस्से ने मेरी माँ का घर बर्बाद कर दिया है भाई। अब्बू, हमने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अल्लाह ने भी जासिम का खून माफ कर दिया है। नाहक खून बहा था जासिम का, और अल्लाह ने उन्हीं हाथों से कातिल का खून बहा दिया। लोग कहते हैं ना, इंसाफ कहाँ होता है। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा इंसाफ होते हुए। जब हिसार जिंदा था तो मेरा दिल करता था कि उसे जिंदा जमीन में उतार दूं। उसके चेहरे से भी कराहियत आती थी मुझे। आज जब मैं उसे जमीन में उतार के आया हूं तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अपनी गोदों में खिलाया था मैंने उसे। बदबख्त मेरा घर भी सोना कर गया और अपने बाप का भी। हमारा नहीं, अपने बाप का किया है। हमारा जासिम गया है, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ने हमें सिकंदर दे दिया है। अभी वो छोटा है, कल वो जवान होगा। और अब्बू, ये तो उसके बाप का घर है, वो यहाँ पर आकर रहेगा भी, लेकिन सोना तो उनका घर हुआ है। हिसार इस दुनिया से चला गया है और अहमर अभी भी बेऔलाद है। सिर्फ बेऔलाद नहीं, तुम्हें हालत देखी है उसकी, दीवानों जैसा हो गया। जिस कारोबार पे उसे फख्र था वो खत्म हो गया है। न उसे खाने का होश है, न पहनने का। किस तरह अकड़ के चलता था। अल्लाह ने एक ही जिस्म में हमारा सारा बदला ले लिया। अगर अल्लाह ने हमारा बदला ले लिया है अब्बू, फिर आप अपना दिल साफ करें, दफा करें। उस पर जो आजमाइश आई है, उसके लिए उसकी यही सजा बहुत है कि वो सारी जिंदगी बैठ के पछताए। बेटा, इसीलिए तो अल्लाह कहता है कि इंसानों के साथ अपने मामला दुनिया में ही ठीक कर लो, वरना अल्लाह मौत का इंतजार नहीं करता, इस दुनिया की इस दुनिया में ही दे देता है।
से हिसार वापस तो नहीं आ जाएगा ना? आप इस कमरे में कैद है, अहमद भाई उस कमरे में, घर को कौन देखेगा? किस घर की बात कर रही हो तुम? जिस घर को खुद हमने अपने हाथों से तबाह कर दिया है। तबाही के बाद भी कुछ ना कुछ बचा होता है ना अम्मी, उसे अकल से देखना पड़ता है। आप अपनी बची कुची चीजों को ही देख लें। मैं बहुत जालिम माँ हूं अनाया, बहुत जालिम माँ हूं। अपने बेटों के आगे चूर होकर मैंने तुम्हारा घर बिगाड़ने में उनका साथ दिया। तुम्हारे छोटे से बच्चे को तुमसे छीनने की कोशिश की उन लोगों ने और मैं चुप रही। मुझे तब पता चला जब मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तब मुझे एहसास हुआ कि एक माँ का दर्द क्या होता है, किस तरह एक माँ सब कुछ छोड़कर अकेली रात को घर से निकल जाती है। तब पता चला मुझे। प्लीज अम्मी मत रोए, प्लीज। रो रही तो क्या करूं, क्या करूं मैं? तुमने चाहे सलाल रिश्ते को हराम समझकर हमने तुम्हारे पांव पर नहीं, अपने सर पर कुल्हाड़ी मारी। चाहे मुझे तो लगता है कि इस घर को तुम्हारी बद्दुआ लग गई। माफ कर दो, खुदा के वास्ते में माफ कर दो। ऐसे मत कहें अम्मी, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। और हिसार का यूं मर जाना मेरी कोई बद्दुआ नहीं है। कि अम्मी, इंसानी खून इतना हल्का नहीं होता कि भेजा सड़क पर खून बहा दे। इसकी बहुत भारी कीमत होती है। अल्लाह की अदालत चुप नहीं रहती अम्मी। ये हिसार की सुसाइड नहीं है, ना ही कोई सजा है, ये मकाफात है अम्मी। जासिम बेगुनाह था, बिल्कुल बेगुनाह था। ये भाइयों की आजमाइश है। काश अम्मी, काश आप सबने भाई को प्यार से समझाया होता, दरगुजर करने का तरीका बताया होता। ठीक है, ये सीवी तो आपकी मैंने देख ली है, वर्क एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है और रिकमेंडेशन भी पढ़ लिया मैंने। मैं डेफिनेटली विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मैं एचआर में जमा करा दूंगा सीवी आपकी, वही आपसे पर रब्ता कर लें। ठीक है? अनाया, तुम कब आई? मुझे बता दी, मैं पिक करने आ जाता। ये कौन थी? यार ऑफिस में एक वैकेंसी आई थी, उसका ऐड दिया था, तो वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी। इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट घर में आ गई? क्योंकि पोस्ट पे कैंडिडेट भर्ती करने की अर्जेंसी थी, ऑफिस नहीं आ सकी, इसलिए कहा घर पे आ जाओ। क्या हुआ, जानती हो उसे? नहीं, मैं क्यों जानने लगी? अच्छा, तुम्हारे स्टाइल से तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें बीवियों वाली जेलसी है। Am I right? मैं किसी से जेलस नहीं होती।
तुम्हें किसी से जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। घर पे सब ठीक है? ठीक है।